दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल का भाग 2, जो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के साथ साथ भूगोल विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या उत्तरी सरकार तट। तो सही उत्तर है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, भारत में जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, उनके विभिन्न भागों को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, कोंकण जो है वो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को दमन से गोवा तक के भाग को कहा जाता है, और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग को जो मंगलुरु से कन्याकुमारी तट है, इसको मालाबार कहा जाता है, जिसको केरल तट भी कहते हैं। इसके अलावा पूर्वी तट का उत्तरी भाग जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का भूभाग है, इसको उत्तरी सरकार तट, और पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का तटीय मैदान है, उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट में उत्तरी भाग को कोंकण तट और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट, जबकि पूर्वी तट में या जो पूर्वी तट है दोस्तों, इसमें उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो सही उत्तर है श्रीलंका, ऑप्शन सी उत्तर है। दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक वाटर स्ट्रेट है, और ये बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। और दोस्तों, इस जलडमरू मध्य का जो नामकरण है वो ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। तो याद रखिएगा, पाक जलडमरू मध्य भारत और जो है श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच। सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है, और इसी हिमनद में स्थित रिमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी श्योक निकलती है। अगला प्रश्न है, देखिए व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, व्हीलर द्वीप का नया नाम भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। दोस्तों, ओडिशा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया है, और ये द्वीप भारत के पूर्वी तट से 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम जो होता है मिसाइल प्रोग्राम, इसको परीक्षण केंद्र के रूप में व्हीलर द्वीप का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट या सी बीच कौन सा है। देखिए, चपोरा तट, दीव तट, अक्सा तट या मरीना तट। तो इसमें से आपको बताना है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो सही उत्तर है मरीना तट, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो मरीना बीच है, ये भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी लंबाई कुल 13 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या मिनिकॉय। तो सही उत्तर है अंडमान द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप
स्थित है। और दोस्तों बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। बैरन का अर्थ होता है बंजर और यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर ये अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। भूटान, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान में। देखिए दोस्तों, खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदुकुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में है और इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है आपके नाथूला, जेलेपला, सिपकीला या सेराब थांगा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिपकीला। देखिए सिपकीला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित प्रमुख दर्रा है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगारी से जोड़ता है और सतलज नदी इस दर्रे के समीप एक सकरी घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। और ये जो सिपकीला दर्रा है भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। दोस्तों ये सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना होता है। तो सही उत्तर है नाथुला दर्रा। देखिए दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा सिक्किम और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को पार करना होता है। और नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत के चुंबी घाटी से जोड़ता है और लिपुलेख दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित भारत के उत्तराखंड को तिब्बत यानी चीन के मध्य से जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डंकन पास या डंकन पैसेज किसके मध्य स्थित है आपको बताना है। तो सही उत्तर है डंकन पास जो है ये हिंद महासागर में स्थित है, जलढमरू मध्य है। ये ग्रेट अंडमान द्वीप समूह को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिणी और लिटिल अंडमान द्वीप समूह को ये अलग करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला डंकन पास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कहाँ का बृहद हिमालय में कौन सा बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन है आपके लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली या विंध्याचल। तो सही उत्तर है लद्दाख। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान है और भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है और हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन है इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर और भारत के वायसराय के नाम पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर और इनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। और दोस्तों वे एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। 1865 में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। लद्दाख में, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, विंध्याचल में या पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में साल्टोरा पर्वतमाला स्थित है और ये पाक अधिकृत कश्मीर जो पीओके है दोस्तों वहाँ के गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसलिए दोस्तों इसको यानी साल्टोरा पर्वतमाला को काराकोरम के हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो इसमें हम विकल्प नहीं बता रहे हैं, आप बता लेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी दोस्तों ये भारत में सबसे पुरानी है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और इसका निर्माण दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और ये श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर ऊंची है और इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट आबू के समीप गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। और दोस्तों ये श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अब आइए आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यह है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो सही उत्तर है पूर्वांचल पर्वतमाला में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार माना जाता है और इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी और गारो पहाड़ियां हैं। और दोस्तों ये जो श्रृंखलाएं हैं ये मेघालय में स्थित हैं और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ऑप्शन है अराकान योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज या पीर पंजाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीर पंजाल। दोस्तों पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का एक भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। और पीर पंजाल श्रेणी निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। अराकान योमा आप जानते हैं म्यांमार में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर याद रखिएगा छत्तीसगढ़। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में स्थित है और इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। सोन, नर्मदा और महानदी नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है और जो सोन नदी है दोस्तों ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है जो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में ये इनका विस्तार है। और नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा जो शिखर है भैरानी कोडा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट या मालाबार तट। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग जो है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोमंडल तट, पूर्वी तट का दक्षिणी भाग जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो विस्तृत है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। और इस सघन तटीय क्षेत्र के 3 उपविभाग हैं, उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान और तमिलनाडु का मैदान। तो दोस्तों पूर्वी घाट जो है हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है या पूर्वी घाट का जो दक्षिणी भाग है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है आपके देखिए दोस्तों, ऑप्शन है धौलागिरी, कंचनजंगा, K2 यानी गाडविन ऑस्टिन या नंदा देवी। आपको बताना है कि इनमें से दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, K2 जो है या गाडविन ऑस्टिन इसको कहते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत शिखर है और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। और दोस्तों ये पश्चिमी हिमालय और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो है ये सर्वोच्च चोटी है 8850 मीटर। अगला प्रश्न है, माजुली जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है ये भारत के असम राज्य में है। और ये नदी द्वीप दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर है और यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। माजुली दोस्तों आर्द्रभूमि की श्रेणी में एक शामिल पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट भी है। अगला प्रश्न है, सर क्रीक कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है।
देखिए, ऑप्शन है गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर, लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, उत्तर पूर्व में भारत पाक सीमा भारत चीन सीमा पर, या भारत म्यांमार सीमा पर। तो सही उत्तर है सर क्रीक दोस्तों, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है और ये अरब सागर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें अभी 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 आपने पढ़ा है कि अराकान योमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है जो म्यांमार में स्थित है और म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के बीच स्थित है। इसलिए इसको अराकान योमा को रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर्वत श्रेणी का कुछ भाग दोस्तों भारतीय राज्य असम, नागालैंड और मिजोरम में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या तिब्बत। तो सही उत्तर है निम्न हिमालय और शिवालिक। देखिए दोस्तों, निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल और शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल के मध्य जो चौरस यानी चौड़ा तल वाला लंबवत घाटी, कोटधारी वन और अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको पश्चिम में दून कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दून के नाम से जो है ये निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य के मैदान को कहा जाता है। पश्चिम में इसको दून कहा जाता है, पूरब में दुआर कहा जाता है, उत्तराखंड में इसको बुग्याल और पयार आदि के नाम से जाना जाता है। देहरादून और हरिद्वार इसी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी या पश्चिमी। तो सही उत्तर है दक्षिणी भाग को। देखिए दोस्तों, अरब सागर के द्वीपों में दक्षिणी भाग को जो है ये मिनिकॉय के नाम से, मिनिकॉय द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है। और ये अरब सागर में स्थित मिनिकॉय, जिसका स्थानीय नाम मलिक होता है, भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एटाल यानी प्रवाल द्वीप हैं। यहाँ पर मौसम वेधशाला और प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ऑप्शन है जोजिला दर्रा, दिहांग महाखड्ड, भूटान सीमा या नेपाल सीमा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिहांग महाखड्ड। दोस्तों, दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, जहां पर इसे मिजो, मीरी, मिसमी, डफला और पूर्वांचल आदि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तो ये पहाड़ियाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं और ये भारत के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत हैं और जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। दोस्तों, पूर्वी तट और पश्चिमी घाट यहीं पर यानी नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या असम हिमालय। तो सही उत्तर है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ये कुमायूं हिमालय उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है और इसका सर्वाधिक भूभाग उत्तराखंड राज्य में है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनगिरी, गंगोत्री आदि इसी श्रेणी की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं और गंगा, यमुना और रामगंगा नदियों का उद्गम भी दोस्तों कुमायूं हिमालय से ही होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहते हैं? ऑप्शन है नेपाल, कश्मीर, असम या जम्मू। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है। दोस्तों, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है और ये पश्चिम में सांगपो नदी यानी तिब्बत से लेकर पूरब में भूटान की पूर्वी नदी तक विस्तृत है। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाला जो भाग है उसको असम हिमालय कहा जाता है और इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ या विंध्य हिमालय। तो सही उत्तर है, देखिए, सह्याद्री पर्वतमाला दोस्तों पश्चिमी घाट को कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है और ये दक्कन के पठार के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं और ये पहाड़ियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल के तट को कौन सा तट कहते हैं? ऑप्शन है कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या कोनारा तट। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मालाबार तट। दोस्तों, केरल तट मालाबार तट कहलाता है। ये मंगलुरु से कन्याकुमारी अंतरीप तक विस्तृत लंबा और सकरा समुद्र तटीय क्षेत्र है और ये भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में अरब सागर के तट से लगा हुआ है। यह दोस्तों दक्षिण पश्चिमी भाग में दोस्तों ये केरल का जो तट है वो लगा हुआ है और ये दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध ये तट अपने मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मालाबार तट पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग जो है ये मालाबार तट में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको? ऑप्शन है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को या कालिम्पोंग और लहासा को। तो सही उत्तर है श्रीनगर और लेह को। दोस्तों, जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है जो पंजाब हिमालय में है और ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। शीत ऋतु में ये दर्रा आवागमन के लिए बंद रहता है। अगला प्रश्न है, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो आप जानते हैं टेथिस सागर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, हिमालय के अस्तित्व में आने के पहले इसके स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था और हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक काल से संपन्न हुआ है। पूर्व में इस पर्वत के स्थान पर टेथिस भूसन्नत थी जो भारतीय प्लेट को यूरेशियाई प्लेट से अलग करती थी और इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण दोनों संलग्न अग्रभूमियों में निक्षेपित अवसाद पर दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ जिनसे कि कुनलुन और हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है लद्दाख और पीर पंजाल, रणज्योति और नागटिब्बा, महान हिमालय और शिवालिक या फिर धौलाधार और पीर पंजाल। तो सही उत्तर है भारत में जो कुल्लू घाटी है दोस्तों ये लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा और ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है दोस्तों कुल्लू, जो ब्यास नदी घाटी में स्थित है और कुल्लू घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट कोया, माउंट दिवोलो, माउंट सैडल या माउंट धुलियर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंट सैडल। सैडल चोटी या सैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप में है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 732 मीटर है। दोस्तों, ये सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है और सैडल चोटी के ढलानों से ही कलपोंग नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 36 है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा या ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में कैसा होता है? अधिक, कम, वैसा ही या असंबंधित परिवर्ती। तो सही उत्तर है
कम होता है? ऑप्शन बी। दोस्तों वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते वृक्ष रेखा कहलाती है। और वर्षा की अधिकता और ढलान के कारण पूर्वी और मध्य हिमालय में ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा का मान 3300 से 3600 मीटर रहता है। इसलिए ये है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा का या ट्री लाइन का ऊंचाई मान कम होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी या लद्दाख पठार। तो सही उत्तर ऑप्शन डी लद्दाख पठार। दोस्तों देखिए यहाँ पर भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन स्थल पर अक्साई चिन्ह है और 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर चीन ने अधिकार कर लिया। तभी से ये दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है और अक्साई चिन्ह क्षेत्र में ही लद्दाख पठार भी स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। देखिए ये वीडियो सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने ये अभ्यास सेट सॉल्व किया, जिसका जो अध्याय था भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें हमने विभिन्न पर्वत, नदी, घाटियों, दर्रों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।